हेलो। अब हम लोग के पास क्लास 11th का पेपर 1 का क्वेश्चन पेपर आ गया है एफटीआरई का, जो 15 सितंबर को हुआ था। इस पेपर को देखते हैं। जो क्लास 11th में स्टूडेंट हैं इनके लिए था पेपर 1। 75 मिनट्स का है और मैक्सिमम मार्क्स 156 का है ये पेपर। 75 मिनट्स के लिए पहला पेपर था। इसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। सेक्शन 1 है वो अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए और सेक्शन 2 जेई मेंस के लिए था। इसके लिए सेक्शन 1 में 30 मिनट्स दिए गए थे, सेक्शन 2 में 45 मिनट्स दिए गए थे। सेक्शन 1 में भी दो पार्ट थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। और सेक्शन 2 में भी हमारे दो पार्ट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस +4 मार्क्स के हैं और सब में माइनस मार्किंग -1 है अगर आप गलत करते हैं तो, ठीक है। तो टोटल इसके अंदर इस पहले पार्ट में क्वेश्चन है 39 क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और 75 मिनट्स का टाइम है, यानी कि सभी में नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। तो पेपर 1 में हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 1 जिसका टाइम है 30 मिनट्स, ठीक। तो 30 मिनट्स में देखते हैं ये कितने क्वेश्चंस हैं। फिजिक्स पार्ट ए, यहाँ पे दो ब्लॉक दिए गए हैं, यानी कि ये फोर्स वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये रिलेटिव मोशन का एक क्वेश्चन दिया गया है, ट्रेन्स हैं मूव कर रही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पोटेंशियल एनर्जी पे एक बेस्ड ये यानी कि डायमेंशनल फार्मूले पे एक क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, यानी चैप्टर नंबर 1। केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं, केमिस्ट्री में क्वेश्चन नंबर 1 स्पेशीज हैविंग स्क्वायर पिरामिडिकल शेप, ठीक है, यानी कि शेप पे बेस्ड है। और फिर ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 ग्राम सैंपल ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर ट्रीटेड एक्सेस ऑफ द एसिटिक एसिड एंड KI सोल्यूशन लिबरेटेड रिक्वायर 40 ml, इसमें अवेलेबल क्लोरीन इन द सैंपल, यानी कि ये भी क्वेश्चन ठीक है, आसान है। क्वेश्चन नंबर 6 कंसीडरिंग एक्स एक्सेस मॉलिक्यूल एक्स एक्सेस फॉलोइंग द इनकरेक्ट, यहाँ पे हमें इनकरेक्ट को ढूंढना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये पहले पेज पे 6 थे। सेकेंड पेज पे देखते हैं मैथमेटिक्स में, यहाँ पे भी अगेन 3 क्वेश्चंस दिए गए। द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज फाइनल, सेट इज इनफाइनाइट सेट, द ये ठीक है। द वैल्यू ऑफ द ये लिमिट पे बेस्ड मिनिमम वैल्यूज मिनिमम मैक्सिमा, ठीक है। फिर पार्ट डी में चले जाते हैं फिजिक्स पे, यहाँ पे एक आपको कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है। कॉम्प्रीहेंशन में फिर आपको इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं फोर्स पे, यानी कि फोर्स पे ये है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं केमिस्ट्री, यहाँ पे भी एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है और उस पर बेस दो क्वेश्चन दिए गए हैं 12 एंड 13, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स में हम लोग अगर देखें तो मैथमेटिक्स में भी एक कॉम्प्रीहेंशन दिया गया है स्ट्रेट लाइन पे और इस पे दो क्वेश्चंस दिए गए हैं स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड, क्लियर। फिर यहाँ पे अब हमारा 15 ये अब सेक्शन 2 स्टार्ट हो जा रहा है जो कि 45 मिनट्स का है। इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारा जो है फिजिक्स पार्ट 1 है, यहाँ पे एक फिगर दी गई है और यानी कि ये फोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है 17। फिर उसके बाद हम देखें 18, ठीक है। मास टू वेक्टर पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 मोशन पे दे रखा है क्वेश्चन ग्राफ के। और केमिस्ट्री में हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे क्या दे रखा है 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज़ 4 चॉइसेस, ओनली 1 इज़ करेक्ट, यानी कि अभी भी इसमें केवल एक ही करेक्ट है 20। फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस और हैं केमिस्ट्री के, ठीक, 21, 22 एंड 23। मैथमेटिक्स में अगर हम लोग इसको देखें तो मैथमेटिक्स पेपर काफ़ी बैलेंस लग रहा है अभी तो देखने में, मतलब अच्छा है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग आराम से कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे आपको लॉग पे कुछ क्वेश्चन दे दिया गया है, एक्सपोनेंशियल पे क्वेश्चन दे दिया गया है, लिमिट पे भी क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो स्ट्रेट क्वेश्चन हैं सारे, ठीक है, 24, 25, 26 एंड 27। नेक्स्ट की अगर हम बात करें कॉम्प्रीहेंशन, हाँ, यहाँ से थोड़ा सा जो है क्वेश्चन टिपिकल स्टार्ट हो रहा है। कॉम्प्रीहेंशन 28, 29 नॉर्मल फोर्स, ठीक है। फिर यहाँ पे भी क्या है, यहाँ दो अलग अलग फ्रिक्शन है, दो अलग अलग बॉडीज़ हैं, तो इस पे भी लंबी इक्वेशंस बन के ही सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है 30 एंड 31।
ठीक, इस तरह के क्वेश्चंस आपने करा होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन 0 दे रखा है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री, फिर अगला पार्ट आ गया केमिस्ट्री का, क्वेश्चन नंबर 32 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दे दी गई है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 में आपकी कुछ वेव फॉर्म्स दी गई हैं। क्लियर, फिर उसके बाद 33 हो गया। नेक्स्ट अगर इसका पार्ट देखते हैं तो फिर अब हमारा आता है, फिर से एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन केमिस्ट्री पे ही है, और ये भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ दी गई हैं इसके अंदर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि इसको भी आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। 34 और 35 की भी क्वेश्चन अच्छे हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर आते हैं, मैथमेटिक्स का पार्ट है। हाँ, ये भी आपका सीरीज़ पे एक तरीके से क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 36, ये भी एक सीरीज़ का सम दे रखा है। और 37, 38 और 39, 37 उसी पे ही है, और 38, 39 के लिए फिर से हमको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है। तो ये 38, 39 तो मुझे लगता हो जाना चाहिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इसके अंदर थोड़े से टफ लग रहे हैं, एक दो, लेकिन ओवरऑल क्वेश्चन मतलब पेपर बहुत अच्छा इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो पेपर अच्छा है, आप सभी लोग, मुझे लगता है कि इसको पेपर 1 को तो कर पाएंगे। ठीक है, अब पेपर 2 में देखते हैं कि क्या क्या आया था। ठीक, ओके।